हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज की क्लास आप सबके लिए बहुत खास, बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुसूचियाँ बहुत अहम रोल निभाता है पीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम में, और मुझे लगता है एस्टेट के लिए भी ये उतना ही अहम रोल निभाता है, और सीटेट के लिए भी। मे भी आप सब इसको देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जाकर ज़रूर ज्वाइन कर ले। मे भी कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ आपको चाहिए होगा लाइफ में, तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ, बस एक कमेंट कर दें तो। और रात में ग्रुप डिस्कशन मैंने रखा है मॉडर्न का, आज 9 बजे, तो उसमें भी ज़रूर आप सब शामिल हो। मुझे लगता है आप सबको बहुत बेनिफिट होगा, और रोज़ ही ये 9 बजे चलेगा, कभी मॉडर्न, कभी पॉलिटिकल साइंस, कभी वर्ल्ड। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग इसका लाभ ले रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं, और नए नए क्वेश्चन मुझे भी मिल रहे हैं, आप सबको मिलेंगे, तो आप ज़रूर उसमें शामिल हो। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब भारतीय संविधान लागू की गई तब अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था ना, तो उस समय अनुसूची की संख्या मात्र 8 थी, केवल 8 थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ये क्लास 5 है, आप देख सकते हैं। 4 क्लास पहले मैंने अपलोड किया है, आज क्लास 5वां है। तो ये जो मैं पहले भी बता दी हूँ कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, कितने अनुच्छेद, कितने प्रस्तावना है, सब कुछ आप नहीं देखें तो उसे जाकर स्टार्ट से देखें, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। और नोट आप ज़रूर अपना नोट्स बनाएं, मुझे लगता है बहुत बेनिफिट आपका ये क्लास होने वाला है। अब देखिए, ये जो 8 के बाद जोड़ी गई अनुसूचियां हैं ना, तो जोड़ी गई अनुसूचियों में क्या क्या जुड़ा है, तो पहले मैं वो बता देती हूँ। फिर 12 के 12 अनुसूची हम लोग आज पढ़ेंगे आज की क्लास में, और किस में क्या संशोधन हुआ है और कौन सा चीज़ जोड़ा गया है वो भी इस क्लास में होगा। तो पहला है भूमि सुधार। भूमि सुधार 1951 में जोड़ा गया है, जो कि पहला संविधान संशोधन था। उसमें 1951 में भूमि सुधार को जोड़ा गया था। उसके बाद दल बदल 1985 में जोड़ा गया। पंचायती राज 1993 में जोड़ा गया। यहाँ बस इस भी है, संविधान संशोधन आगे आपको मिलेगा। नगर निकाय 1993 में जोड़ा गया। ये चारों चीज़ बाद में जोड़े गए हैं, क्योंकि 8 तो पहले से अनुसूचियाँ थी और 12 हो गई, तो 4 इसमें से ये चारों जोड़े गए हैं। तो आपको बोला जाएगा कि इनमें से कौन ऐसी अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई है, या इनमें से कौन सी अनुसूची है जो वर्तमान संविधान लागू होने के समय संविधान में थी। तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा पहले था और कौन सा बाद में जोड़ा गया। इसीलिए मैंने थोड़ा सा यूनिक करने के लिए इसको अलग से लिखा है। जो स्टार्टिंग से स्टार्ट किए होंगे उसके लिए वो बहुत बेनिफिट है। अब देखिए, 12 के 12 अनुसूची हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सब है। तो पहला है राज, और पहला अनुसूची में क्या दिया हुआ है, तो राज और यूनियन टेरिटरी, यानी यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी दिया हुआ है। दूसरा में क्या होगा, वेतन और भत्ते। मतलब पहला में क्या, राज कौन सब राज है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है, किसके अंतर्गत आएंगे, ये सारा चीज़ है। दूसरा में वेतन और भत्ते में किसका कितना वेतन होगा, किस पद का, ये सब सुनिश्चित किया गया है। तीसरा में ओथ यानी शपथ दिया गया है। चौथा अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी राज्यसभा में कितने सीट होंगे, किसका कौन पद होगा, इस टाइप से दिया हुआ है। और पाँचवा में है अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, उसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 5 में। उसके बाद है छठा पूर्वोत्तर राज्य, मतलब पूर्व दिशा के जो भी राज्य हैं, जैसे कि एग्जाम्पल भी मैंने लिखना उचित समझा, आपको समझ आएगा। जैसे असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, मतलब पूर्व दिशा के, पूर्व और उत्तर के बीच में जो होते हैं ना, उसे पूर्वोत्तर हम लोग बोलते हैं। तो पूर्वोत्तर के राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बारे में कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो अनुसूची 6 में दिया गया है। अगला है अनुसूची 7, जिसमें विषयों का वितरण दिया गया है। जैसे कि राज्य सरकार का कौन सा विषय होगा, राज्य सरकार के जिम्मे आएगा, कौन सा विषय संघ के जिम्मे आएगा, कौन दोनों के विषय में, मतलब दोनों जिस पे कानून बना सकते हैं। आप देखें, इसको अगर समझना है तो मैं आगे ज़रूर समझाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मोटा मोटा मैं बता देती हूँ। जैसे जिस विषय पे राज्य सरकार कानून बनाने की शक्ति रखते हैं, जैसे भूमि संबंधित अगर कोई कानून बनेगा, तो हर राज्य अपने अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है, तो वो राज्य सरकार के जिम्मे आता है।
और संघ सरकार जैसे कि कोई भी बड़ा चीज़ हो गया, रेलवे हो गया, ये सब संघ के अंतर्गत आता है। तो इस पर कोई भी कानून बनाना होगा, किसी रेल को चलवाना होगा या फिर किसे बंद करना होगा, किसे फिर से मतलब दूसरे राज्य में चलवाना होगा, इस टाइप का जो भी जिम्मेदारी होता है वो संघ के ऊपर होता है। तो उस पर सिर्फ संघ सरकार ही कानून बना सकती है, उसमें राज्य सरकार दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। बंटवारा किया गया है। उसके बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है कि इस पे ना राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से। अगर राज्य सरकार को लगेगा कि इसमें परिवर्तन करना चाहिए तो वो भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगर केंद्र सरकार को लगेगा कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए तो केंद्र सरकार भी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। 8वां है भाषा। भाग 8 है भाषा। अब भाषा किससे संबंधित है? भाग 8 से। विषयों का वितरण किससे संबंधित? भाग 7 में। इस टाइप से आपको दिया गया है अनुसूची 8 में, तो इस टाइप से आप इसको याद रखिएगा। अब भाषा की कुल संख्या कितना है? 22 है। बहुत सारी भाषा को बाद में जोड़ा गया है। पहले भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। कुल भाषाओं की संख्या 14 ही थी संविधान जब लागू हुआ था। बाद में संशोधन हो के ये अभी 22 है। वर्तमान में कितने हैं भाषाएं? 22। लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। आप उसको भी लिख लें। अगला है कि भूमि सुधार। अब भूमि सुधार तो बाद में जोड़ा गया क्योंकि 8 ही थी जब संविधान संशोधन हुआ था ना, सॉरी, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 ही अनुसूची थी, लेकिन बाद में भूमि सुधार को जोड़ा गया 1951 में जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ था ना, भूमि सुधार का ही हुआ था। इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट लगाएं और याद रखें। ज़्यादातर ये चेंजेस वाला पूछता और भाषा वाला भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो उसे भी आप भूलें ना, उसे भी याद रखें। अगला है दल बदल। दल बदल 1985 में जोड़ा गया था 52वीं संविधान संशोधन में। यानी पहला तो 1951 में हुआ था, लेकिन 85 तक आते आते 52 संविधान संशोधन हो चुके थे जिसमें कि दल बदल को जोड़ा गया था। ये भी याद रखें, ये भी याद रखें, इसका दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है 11वां पंचायती राज। पंचायती राज 1993 में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन। सोचें 1993 आते आते कितना संविधान संशोधन हो गया था? 73। तो 73वें संविधान संशोधन में 1993 में पंचायती राज को जोड़ा गया, जिसमें कितने विषय दिए गए? पंचायती राज में 29 विषय दिए गए। पंचायती राज किससे संबंधित है? तो राज्य सरकार से संबंधित है। केंद्र इस पर कभी भी कानून नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो राज्य ही बनाएंगे। नगर निकाय 12वां है अनुसूची नगर निकाय। तो 1993 में ये सामने आया। उसमें संशोधन हुआ 74वें संविधान संशोधन में। कहीं कहीं ये 72 और ये 73 होता है, आप एक बार देख लीजिएगा। मुझे सर ने यही लिखाया है, मैं याद भी यही रखती हूँ और ऑप्शन में आएगा तो मैं यही लगाती भी हूँ। तो 74वें संविधान संशोधन में नगर निकाय मतलब संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया नगर निकाय को। 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में। इसमें कितने विषय दिए गए हैं? तो 18। ये वाला 29 विषय वाला पूछा गया प्रीवियस ईयर TRE 2 का क्वेश्चन है कि पंचायती राज में कितने विषय दिए गए थे? तो 29 विषय दिए गए थे। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, कहीं से भी बन रहा है, तो आपको पूरा ही याद करना पड़ेगा। आप किसी को स्किप मत करिए, एक एक लाइन मेरे नोट्स का एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इतना पढ़ लें आपका काम आराम से हो जाएगा। संविधान लागू होने के समय कुछ भाषाएं थी। कुल भाषाएं कितनी थी? तो मैंने पहले भी बताया है 14 भाषाएं थी। अभी कितनी हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में कितनी कुल भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। आप ध्यान से पढ़ें, एक भी शब्द को स्किप ना करें। छोटा क्लास ज़रूर होता है मेरा, क्योंकि मैं 1 घंटे का क्लास 18 मिनट में, 10 मिनट में, 8 मिनट में, 12 मिनट में लाती हूँ। तो आप इतना ही पढ़ें। मैं उसको ना 2 घंटे में, 1.5 घंटे में पढ़ती थी। लॉन्ग लिखाते थे कुछ उसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था उसको मैंने ऐसे लिखा है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होता उसमें कुछ ना कमेंट हो जाता था। कभी सर का मूड ख़राब हो गया तो 1-1 घंटा मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करती थी। लेकिन आपको 10 मिनट का मिल रहा है तो आपको लगता है कि 1-1 घंटा का क्लास लाए। मैं 1 घंटा क्लास एक दिन दे दूँ ना तो आप दूसरे दिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपको मैं बता दूं सही चीज़, तो आप 5वां क्लास है मुझे लग रहा है, आप 5 तक क्लास को कंप्लीट नहीं किए होंगे, 4 तक उसको कंप्लीट करिए। और अगर आपको ग्रुप डिस्कशन इस सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोलिए। आप जितना कमेंट आएगा उतना जल्दी मैं आपका सब्जेक्ट का ग्रुप डिस्कशन लगा दूंगी। मेरे नोट्स से मैं चैप्टर दूंगी, इतने तक ही आपको पढ़ के आना है, रिवाइज करके आना, उसको आपको देख के आना है। उसके बाद हम लोग उसका ग्रुप डिस्कशन रखेंगे।
अब देखिए सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था? सिंधी भाषा भी कहीं कहीं रहता है, तो ये 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1967 में। BBI ये भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये सब पूछेगा। इस आज का चैप्टर जो 10 मिनट का क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप घोट के पीस के, और इससे पहले वाला भी कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है उसमें भी बहुत DPSP पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। मौलिक अधिकार पूछा गया प्रीवियस ईयर में। किसी न किसी 1 to 5 में कोई पूछता है, कोई 6 to 8 में क्वेश्चन पूछ देता है, कोई लेवल नहीं है तो कोई भी आपको पूछेगा, आप सबको याद करें, याद करना पड़ेगा। अगला है मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। इन तीनों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया? तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। अगला है कि संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अब देखिए इतना सा में ही आपको कितना प्रीवियस ईयर मिल जाएगा कि मैथिली, मुझे लगता है बोडो और डोंगरी 2 ऑप्शन में था, एक से अधिक ऑप्शन में था तो एक से अधिक लगाना था कि 92 संविधान संशोधन में कौन सा जोड़ा गया था। इसी का मैं प्रीवियस ईयर में देखी हूँ, तो आप इसको स्किप ना करें। बार बार बोलने का बस एक ही रीज़न होता है कि स्किप ना करें। ये चारों भाषा जो थे ना, संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, इसको 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। अब देखिए इसका मैंने कुछ ट्रिक बनाया था, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कैसे मैंने इसको याद किया था ताकि आपको याद हो जाए। एक बार मैं पेंसिल लेके आ जाती हूँ। आप देखिए ये चारों भाषा जो था ना, पूर्वोत्तर के राज्य, मुझे पूर्वोत्तर के राज्य एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। ये पूर्वोत्तर के राज्य, मुझे ये सारा याद था, तो मैं कैसे इसको याद की थी मुझे याद नहीं हो रहा था। लगातार मैं प्रयास किए जा रही थी, असफल हो रही थी इसमें, तो मैंने इसको याद किया था अमत्रम, मतलब अमत्रम, ओम और त्रोम त्रम से याद रखा था मैंने। जैसे अ से असम, म से मेघालय, त्र से त्रिपुरा और म से मिजोरम, ऐसे मैंने याद रखा था ट्रिक के माध्यम से। अब देखें इसमें मैंने कैसे याद रखा था, सिंधली वाला और ये बोडो डोंगरी वाला। तो सिंधली तो एक था, इसे मैंने याद कर लिया था, एक बार में ही याद हो गया था मुझे ये। लेकिन उसके बाद वाला जैसे मणिपुर, नेपाली और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है, तो मैं भूल जाती थी इसको। बार बार रिवीजन, एक बार में याद नहीं होता है, सच बता रही हूँ, आपको भी नहीं होता होगा। इसको मैंने क्या ट्रिक से बनाया था, तो इसको आप नमक या मनक दो रखें, या नमक लिख लें, नौ मो को नमक, या मो नौ को मनक लिख लें, जो भी आपको सही लगे। नमक ज़्यादा याद रहेगा आपको। नौ से नेपाली, मो से मणिपुरी, क से कोंकणी, ऐसे आप याद रखें। और इसको जब भी आप बैठे ना अकेले में, मैं तो बाथरूम में भी याद करती थी, तो आप जब भी शांत मन जब आपका हो, आप हाउस वाइफ है तो शांत मन हो नहीं पाता दिन भर, तो जब भी आप शांत में बैठे या सोने बैठे ना, तो जैसे नमक मैंने बोला तो आप याद करने की कोशिश करें। अगर आप भूल जाती तो तभी उठ के एक बार देख लें आप। मैं ऐसे ही करती थी, मैं कॉपी अपना तकिया के नीचे रखती थी, मैं भूली तो एक बार देखूंगी। मुझे आज पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो पूरा पॉलिटिकल साइंस में पढ़ती थी, और इसी टाइप से। और इसका मैंने ट्रिक बनाया था संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी का संबड़ में सौ मो बड़ो, ऐसे ही, क्योंकि इसका कोई ट्रिक मुझे समझ नहीं आता। तो समबड़ मतलब सम बड़ा, कोई बड़ा, तो सम बड़ा, बड़ा से याद रखी थी मैंने, तो सम बड़ा ऐसे याद रख सकते हैं। संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, 1-2 बार आप ऐसे करके देखिएगा, मे भी आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगा। आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं लिख नहीं पाई हूँ नया। पुराना क्लास देखिए इस टाइप से है, मैं शेयर नहीं करना चाहती, ये पुराना है। देखिए पुराना में मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे लिखा था। पुराना देखिए यहाँ अंतरम, आपको मनक सम इस टाइप से मिलेगा। तो ऐसे ऐसे पढ़ें। अभी आप 4 क्लास, मैंने 5 क्लास उसको बनाया है, 1 क्लास ज़्यादा हुआ है, 5वां मैं अभी डालती अगला। तो ऐसे आप पढ़ें। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नागरिकता एवं मौलिक अधिकार, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप रिवीजन करें जितना हो सके और पढ़ें आप। तो आज के लिए क्लास यहीं पे बंद किए जा रही हूँ मैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा ये ट्रिक और प्रयास कैसा लगा। मे भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जल्दी ही नए क्लास के साथ मैं कल नहीं परसों डालूंगी इसका, और आज 2 पॉलिटिकल साइंस का डालूंगी, एक क्लास 7 वाला मैं SCRT का भी डालूंगी, तो उसे भी जाकर जरूर देखें। थैंक यू सो मच। प्लेलिस्ट जरूर देखें, चेक करें।